दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शहीद आजम उधम सिंह जी की, जिन्होंने पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ऑडवायर को उसी की जमीन पर गोली मारकर अपना 21 साल का संकल्प पूरा किया और अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर सन 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नामक गाँव में हुआ था। सन 1901 में जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी माँ का और उसके 6 साल बाद सन 1907 में उनके पिताजी का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। साल 1917 में उधम सिंह के भाई साधु की भी मौत हो गई। सन 1918 में उधम सिंह जी ने मैट्रिक के एग्जाम पास किए और साल 1919 में उन्होंने अनाथ आश्रम छोड़ दिया। सन 1919 की ही बात है, 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन करीब 20,000 से ज्यादा लोगों ने अंग्रेजों के रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया और वहीं पर उधम सिंह जी भी थे। वे लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन तभी उस समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ऑडवायर को इस बात का पता चल गया और उसने जनरल रेगिनाल्ड डायर को बिना किसी पूर्व सूचना के शांति से बैठकर सभा कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे अंग्रेज सिपाहियों ने 20 मिनट तक लगातार भारतीयों पर गोलियां चलाई। फायरिंग के आदेश के बाद उन्होंने बाहर निकलने की कोशिशें भी की, लेकिन रास्ता संकरा होने की वजह से वहां बैठे लोग अपनी जान बचाने में असफल रहे। इन गोलियों का निशाना वे लोग बने जो दरवाजों से निकलकर जान बचाने की कोशिशों में लगे थे। दरवाजों को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही थी। कहते हैं घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक करीब 380 लोगों की मौत हुई और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन बाकी सूत्रों का कहना था कि करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत इस त्रासदी में हुई थी। अंग्रेजों के जनरल रेगिनाल्ड डायर ने अपनी फौज के साथ उन मासूमों को लाया था और इसमें उसका साथ दिया पंजाब के गवर्नर माइकल ऑडवायर ने। इस नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हजारों लोगों ने अपनी जानें दी। इस नरसंहार को देखने के बाद उधम सिंह जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदने और जनरल डायर और माइकल ऑडवायर से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। उधम सिंह जी ने 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन की। वे भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे। अपना मिशन को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने अलग अलग नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। उधम सिंह के लंदन पहुंचने से पहले ही जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज के चलते मौत हो गई थी। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल ऑडवायर को मारने पर लगाया और उसे पूरा भी किया। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। इसके बाद वह माइकल ऑडवायर को मारने के लिए सही समय का इंतजार करने लगे और वो दिन आ ही गया जब उनका इंतजार पूरा हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग थी। यहाँ पर माइकल ऑडवायर 20 स्पीकर्स में से एक थे। उधम सिंह उस दिन समय से पहले ही कैक्सटन हॉल पहुँच चुके थे। अपनी रिवॉल्वर को उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में इस तरह से काट लिया था जिससे कि वायर की जान लेने वाला हथियार किसी को नजर न आए। मीटिंग के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ऑडवायर पर गोलियां चला दी। 2 गोलियां माइकल ऑडवायर को लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और सरेंडर कर दिया। उन पर केस भी चलाया गया और 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई 1940 को इस महान क्रांतिकारी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। उत्तराखंड में बसे शहर उधम सिंह का नाम उनके ही नाम पर रखा गया है। उधम सिंह भले ही आज जिंदा नहीं है, पर वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।